हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है समांतर पट्टिका संधारित्र में प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा। यही आज का टॉपिक है कि किसी भी संधारित्र में प्लेटों के बीच में कितनी ऊर्जा संचित रहती है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप कैपेसिटर या कंडेंसर खरीदने के लिए जाएंगे, उस पर वो चीज प्रिंट रहता है जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है समांतर पट्टिका संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र में प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा। प्लेटों के बीच, समांतर पट्टिका संधारित्र में प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, स्टोर्ड एनर्जी बिटवीन प्लेट्स इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या इन नहीं भी लिखिए, ऐसे ही करने दीजिए। इन पीपीसी लिखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। या कोई राइटर ऐसे लिखे रहते हैं इनको कि संधारित्र में प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, ऐसे लिखा रहेगा संधारित्र में प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा। स्टोर्ड एनर्जी इन ए कैपेसिटर, स्टोर्ड एनर्जी इन ए कैपेसिटर। अब यहाँ पे किसी राइटर में ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको कि संधारित्र में संचित ऊर्जा, ऐसे भी लिखा रहेगा। इनको ऐसे करके संधारित्र में संचित ऊर्जा। स्टोर्ड एनर्जी इन ए कैपेसिटर, ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको। ये तीनों टॉपिक सेम है। यदि हम थोड़ा इसको स्लो लेते हैं, मेनी राइटर्स अपने अपने ढंग से बुक को लिखे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि समांतर पट्टिका संधारित्र में प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा बोलिए, या संधारित्र में प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा बोलिए, या संधारित्र में संचित ऊर्जा बोलिए, तीनों टॉपिक क्या है? सेम है। इनको समझने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले एक बार समांतर पट्टिका संधारित्र बना लेंगे। तो इसमें मान लेंगे, मान लेते हैं, माना कि एक्स वाई कोई समांतर पट्टिका संधारित्र है। समांतर पट्टिका संधारित्र। इनको पहले नोट कर लीजिए। वो अब देखिए, भाषा में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं और फिगर और कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए ये कोई समांतर पट्टिका संधारित्र बना रहे हैं हम लोग। समांतर पट्टिका संधारित्र वाई प्लेट को बना लिए। फिर वाई प्लेट बनाने के बाद किस प्लेट को बना लेंगे? एक्स प्लेट को बना लेंगे। और ये बन गया आपका एक्स प्लेट। अब देखिए, ये है आपका एक्स प्लेट, ये है वाई प्लेट, यही बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका कॉमन एड देखिए, किसी मेनी राइटर्स आपको चार्ज को यहाँ पे रखे हुए हैं, रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और यहाँ पे माइनस को रखे हुए, लेकिन बट मैं इस साइड रख रहा हूँ। इस पर है प्लस चार्ज। कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। इस पर है माइनस चार्ज। प्लस का मतलब प्लस क्यू, माइनस का मतलब माइनस क्यू। कॉमन एरिया क्या है दोनों का? ए है। और ये इन एयर, ये एयर में है, हवा में है, इन
एयर लिख लिए हम लोग। दोनों के बीच की दूरी जो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है। ये है स्मॉल डी। यही है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग लिख लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहाँ पे एक शर्त आता है कि विद्युत क्षेत्र भी किधर से, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, +2 माइनस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन। और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी, या पोटेंशियल क्या है, भी है। दोनों के बीच पोटेंशियल क्या है, भी। और इसको इधर क्या कर देंगे हम लोग, अर्थड कर देंगे। क्या कर देते हैं हम लोग, अर्थड कर देते हैं, EARTHE, अर्थड। अब इसको ऐसे समझ लीजिए आप, समझा देता हूं मैं। इस तीनों क्वांटिटी में यदि आप देखा जाए तो ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टिका संधारित्र। अब आपसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है प्रश्न कि समांतर पट्टिका संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संचित रहते हैं, तो आप लोग बोल दीजिएगा वहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच में ही विद्युत विभव है, बीच में ही आवेश को संचित किया जाता है, बीच में ही ऊर्जा संचित होती है। तो सब चीज कहाँ पे हो रहा है, बीच में। अब देखिए तीनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच रिलेशन है। तीनों के बीच विद्युत क्षेत्र, विभव और दूरी के बीच क्या होते हैं, संबंध होते हैं। उस संबंध को जानना है, तब ऊर्जा इसके बीच कितना है वो निकल जाएगा। तो फिगर को बढ़िया से ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं, आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे या विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने पढ़ाया था। विभव प्रवणता जो है, ऋणात्मक विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सभी को पता है। ऋणात्मक विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सभी को क्या है, पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र बराबर माइनस विभव प्रवणता। माइनस क्या चीज, विभव प्रवणता। अब फिर यहाँ पे लिख लेंगे विद्युत क्षेत्र बराबर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस। आप सभी को पता होगा कि विभव प्रवणता ये 11th से ही है, प्रवणता, दाब बटे दूरी, विभव प्रवणता, विभव बटे दूरी। जिस चीज में भी वेग प्रवणता, वेग बटे दूरी, जिस चीज में प्रवणता लगा हुआ है तो उसका मतलब, जैसे कि विभव प्रवणता, इसका मतलब हुआ विभव बटे दूरी। इसको क्लियर समझ लीजिए आप, कॉन्सेप्ट ले लीजिए। तो विभव प्रवणता को क्या लिखेंगे हम लोग, विभव बटे क्या चीज, दूरी। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र का सिंबल क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर ई माइनस विभव अदिश राशि है, विभव के लिए क्या है, भी, और दूरी क्या है दोनों प्लेटों के बीच में, डी। अब यहाँ पे एक कंडीशन आता है, हम लोग करते क्या है कि दोनों ओर मॉडुलस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मॉडुलस का प्रयोग करते हैं। मॉडुलस का प्रयोग क्यों करते हैं ये भी बता देते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र यदि पार्शियली देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र प्लस के कारण भी उत्पन्न होते हैं और माइनस के कारण भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर मॉडुलस का होगा प्रयोग। यहाँ पे लिख लेंगे वेक्टर ई का मॉडुलस बराबर माइनस भी बटे डी, इनका भी क्या चीज, मॉडुलस। अब आप लोग एक चीज जानते होंगे, 11th में पढ़े होंगे, मॉडुलस का चिन्ह यदि गायब होता है तो तीर का चिन्ह गायब हो जाता है। तो मॉडुलस गायब, तीर का चिन्ह गायब। और उनसे पहले आप पढ़े होंगे अर्लियर क्लास में, यदि मॉडुलस हट जाते हैं तो माइनस का चिन्ह गायब हो जाते हैं। तो भी बट्टे क्या चीज, डी। अब यहीं पे आपको मैं लिख देता हूँ। तो ई बराबर आपने कितना लिखा है, भी बट्टे डी, यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना मान लेंगे, 1। तो भी बट्टे डी, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना। तो 1 इंटू भी बराबर क्या लिखेंगे, ई इंटू डी। तो भी इक्वल्स क्या हो गया, ई डी। भी इक्वल्स क्या हो गया, ई डी। चलिए यहाँ तक राइट कीजिए वो। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये भी चालक है और ये भी क्या है, चालक है। और ये चालक है तो आप लोग चालक के कारण, तो सबसे पहली बात, ये चालक है, ये आवेशित है। ये चालक क्या है, आवेशित है। ये भी चालक क्या है, आवेशित है। बट इसमें पहला प्लेट के कार्य का श्रेय पहला प्लेट को दिया जाता है। कार्य का श्रेय किसको दिया जाता है, अधिकतर पहला प्लेट को दिया जाता है। ये भी आवेशित है और ये भी क्या है,
आवेशित है। और आप लोग जानते हैं आवेशित ये चालक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यू बराबर, आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ये चूंकि चालक अब क्या हो गया है, आवेशित हो गया है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे पहली बात आवेशित चालक की यहाँ पे लिख लेते हैं, आवेशित चालक, क्योंकि समांतर पट्टिका संधारित्र में आवेशित चालक हो जाता है, चालक आवेशित हो जाता है, तो आवेशित चालक की क्या लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ये सभी जानते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ चुके हैं मेरे द्वारा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, u बराबर हाफ सी, v का वैल्यू कितना था वो, तो c का भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक, दो आवेशित चालक मिलकर क्या बना है, समांतर पट्टिका संधारित्र। तो आप लोग जानते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, आज मैं इससे पहले वाला टॉपिक में एनालिसिस में आपको पढ़ा दिए थे, C इक्वल्स होता है ए इप्सिलॉन नॉट बट्टा कितना डी, फॉर एयर, फॉर किसके लिए, एयर के लिए, ये सूत्र आज इससे पहले वाला क्लास में लिखा दिया गया था, C बराबर ए इप्सिलॉन नॉट बट्टा डी, फॉर एयर, हवा के लिए। तो ये वैल्यू हो गया, और V का मान आप लोग जानते हैं कि कितना होता है, ई डी। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, तो C का वैल्यू क्या देंगे, ए इप्सिलॉन नॉट बट्टे डी, और भी का वैल्यू क्या देंगे, ई डी, तो ऐसे स्क्वायर हो गया, तो ये u बराबर कितना हो गया, हाफ ए इप्सिलॉन नॉट बट्टे डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इनको ऐसे समझ लीजिए, हाफ ए इप्सिलॉन नॉट बट्टे डी ई स्क्वायर, डी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, डी इंटू डी, ये डी और ये डी क्या हुआ, कैंसिल आउट, ये डी और ये डी कैंसिल आउट, तो यू इक्वल्स क्या हो गया आपका, हाफ ए इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी, ये क्वेश्चन कितना हो गया फर्स्ट। चलिए वो इनको नोट कीजिए, यहाँ तक ये इक्वेशन हो चुका था आपका। तो आप समझ सकते हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, u इक्वल्स ए इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी बट्टे 2, ये इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड। और इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कितने राइटर्स ऐसे लिखे हैं, u बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, ऐसे करके भी लिखा हुआ है, इनको सजा कैसे लिख सकते हैं आप, थर्ड इक्वेशन हो गया। और मेनी राइटर और कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिसको इसको इन ब्रैकेट किया हुआ है, u इक्वल्स हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, ऐसे किया हुआ है, ये भी सही। ये क्वेश्चन कितना हो गया, 4 हो गया। और लिख लेंगे यही समांतर पट्टिका संधारित्र में प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा का व्यंजक है, संचित ऊर्जा का व्यंजक है। बस ये हो गया, इजी था, प्रत्येक चीज को समझा दिया गया। सबसे पहले आवेशित चालक के कारण आप स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि समांतर पट्टिका संधारित्र में आवेशित चालक होते हैं, चालक आवेशित हो जाते हैं, उनका सूत्र लिख कर और उसके बाद जो है समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का सूत्र लिख कर पुट कर दिए, ये आपका आ गया और बुक में मिल जाएंगे आप लोगों को, इस पर बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल है। तो चलिए अब प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लिख देता हूँ ताकि न्यूमेरिकल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। तो समझ लीजिए इनको कहते हैं क्या क्या, तो इनको कहते हैं क्या, यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास रहेगा मेरा ताकि आप बोरिंग नहीं हो। यू को बोलेंगे स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी इन
ए कैपेसिटर, इन ए कैपेसिटर यानी कि संधारित्र में संचित ऊर्जा, शॉर्ट करके लिख लेते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा U हो गया। और A के बारे में आप लोग जानते हैं, A को क्या बोलते हैं, A को बोलते हैं एरिया, कॉमन एरिया ऑफ प्लेट्स, कॉमन एरिया ऑफ प्लेट्स, कॉमन एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेटों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, प्लेटों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। और आगे आ जाते हैं हम लोग, हाफ ए इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और क्या बच गया आपका, इप्सिलॉन नॉट हो गया और ई बच गया। तो ई को क्या लिखते हैं हम लोग, ई को लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ई को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही लिख देता हूँ, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और क्या बच गया इसमें, ई हो गया डी, डी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, ये डी हो गया। चलिए हुआ, इनको राइट कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र में प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। टॉपिक का नाम क्या है, संधारित्र में प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स इन ए कैपेसिटर, इनका डिफिनेशन है प्रति एकांक आयतन संचित ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन संचित ऊर्जा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, संधारित्र में प्लेटों के बीच प्रति एकांक, संधारित्र में प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन, संधारित्र में प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं, इसे स्मॉल यू या स्मॉल यू और एक सिंबल है नीचे में डी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता। संधारित्र में प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, इसे स्मॉल यू या स्मॉल यू डी से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ, फिजिक्स या केमिस्ट्री में प्रति एकांक का मतलब क्या होता है, भाग देना। प्रति एकांक का मतलब भाग देना या डिवीजन करना। तो संधारित्र में प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक का मतलब हुआ आयतन से भाग देना, किसमें, संचित ऊर्जा में। तो यही इसका आशय है परिभाषा का। चलिए इनको नोट कीजिए पहले। अब इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स पे ध्यान दे दीजिए, नहीं तो इस टॉपिक को समझना मुश्किल हो जाएगा। वो बेसिक एलिमेंट्स हैं क्या, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना
चौड़ाई गुना क्या चीज़, ऊंचाई, जानते हैं सभी। अब इसमें ये भी जानते होंगे आप लोग कि लंबाई गुना चौड़ाई को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो आयतन बराबर ये भी हो गया आपका क्षेत्रफल गुना क्या चीज़, ऊंचाई। तो आप लोग आयतन का क्या संकेत होता है, वॉल्यूम, तो बड़ा भी दीजिएगा। भी क्षेत्रफल का क्या होता है ए, और ऊंचाई का क्या होता है एच। तो भी इक्वल्स क्या हो जाएगा ए एच। यहाँ एच की जगह डी होगा, दूरी होगा, चूँकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यदि ऐसे कर लिया जाए, ऐसे था ऐसे कर लेंगे, ये डी क्या बन जाएगा एच। तो एच के बदले में किसका प्रयोग होगा, डी का प्रयोग होगा। तो भी इक्वल्स क्या हो जाएगा ए डी। भी इक्वल्स क्या हो जाएंगे ए डी। पहले इनको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग परिभाषा पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, परिभाषा पे चलना है आप लोगों को। तो लिख लेंगे परिभाषा से, क्या लिखेंगे, परिभाषा से। तो ऊर्जा घनत्व क्या चीज़, ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होगा, बता दिए, प्रत्येकांक का मतलब भाग देना। तो संचित ऊर्जा डिवाइडेड बाय आयतन, डिवाइडेड बाय क्या चीज़, आयतन। तो ऊर्जा घनत्व का सिंबल क्या देंगे, स्मॉल यू। तो स्मॉल यू डाल दिए। संचित ऊर्जा क्या होता है कैपिटल यू, और आयतन क्या होता है कैपिटल भी। तो स्मॉल यू बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल यू गुना 1/, कैपिटल भी। यू का मान इससे पहले आप लोग निकाल लिए थे। यू बराबर कितना निकाले हुए थे, हाफ ए इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी, ये लिख चुके थे आप लोग। अब इसका अभी कितना लिखे थे, अभी ए डी, भी क्या निकाले थे ए डी। तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल यू इक्वल्स हाफ ए इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी गुना 1/, भी का वैल्यू, भी आयतन है ए डी। डी और डी कैंसिल आउट, ए और ए कैंसिल आउट। आपका फाइनली कितना बच गया, यू इक्वल्स हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इक्वेशन कितना हुआ, फर्स्ट। इस इक्वेशन को आप लोग और तरीके से लिख सकते हैं। और तरीके से क्या लिख सकते हैं, स्मॉल यू इक्वल्स इतना भी लिख सकते हैं, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं। स्मॉल यू इक्वल्स इतना भी लिख सकते हैं, इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बट्टे 2। ये क्वेश्चन कितना हो गया, सेकेंड। किसी बुक में यू के बदले में यू डी का प्रयोग है, जैसे भारतीय भवन या और कुछ बुक हैं। तो स्मॉल यू डी इक्वल्स क्या हो गया, इप्सिलॉन नॉट, इसी का ये रख दिया। तो ये कितना हो गया, इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्वेश्चन कितना हो गया, 4। और लिख लेंगे यही संधारित्र में प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक है। चलिए वो इनको नोट कीजिए। और ये आप लोगों को स्टार्टिंग पीरियड से ही बताते आ रहा हूँ कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप समझ जाते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको आसानी रहेगी। तो अब लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्मॉल यू लिखिए या यू डी लिखिए, इसको लिख लीजिए आप एनर्जी डेंसिटी, यानी ऊर्जा घनत्व। क्या लिखते हैं हम लोग, ऊर्जा घनत्व। इसी में आपका जिक्र था किसका, इप्सिलॉन नॉट का। तो इप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और क्या बच गया कि ई को क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड, इको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। बस आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपके लिए सही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।